अमेरिका की इंटेलिजेंस टीमें मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों पर नजरें गड़ाए बैठी थीं। चीन अपने समुद्री बेड़े को ताइवान की तरफ धकेलने की प्लानिंग में मशगूल था और रूस अपनी पूरी ताकत ईरान के आसपास के हालातों को मैनेज करने में झोंक चुका था। पूरी दुनिया की नजरें ईरान के आसमान पर मंडराते फाइटर जेट्स और वहां छिड़ी भारी तनातनी पर टिकी थीं। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के श्रीहरिकोटा में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक इन महाशक्तियों को तब लगी जब खेल पूरी तरह हो चुका था। जब दुनिया विनाश के सामान तैयार करने और सरहदों पर अपनी धौंस जमाने में बिजी थी, तब भारत के इसरो और यूरोप की स्पेस एजेंसी यानी ESA ने मिलकर एक ऐसा धमाका कर दिया जिसने अंतरिक्ष की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, तब भारत ने आसमान में अपनी ऐसी तीसरी आंख कैसे तैनात कर दी जो जमीन के अंदर छिपे उन राजों को भी देख लेगी जिन्हें आज तक सुपर पावर अमेरिका भी नहीं देख पाया? आखिर क्यों इस मिशन ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है और क्यों यूरोप अब नासा को छोड़कर भारत के इसरो के पीछे खड़ा हो गया है? ईरान के साथ चल रही ग्लोबल खींचतान के बीच ये जो खबर आई है, ये कोई मामूली सैटेलाइट लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि ये भारत का दुनिया के स्टेज पर वो पावरफुल कमबैक है जो बताता है कि 2026 का ये नया भारत अब सिर्फ दूसरों के पीछे नहीं चलता, बल्कि दुनिया को लीड करता है। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये फ्लेक्स मिशन असल में एक ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका और चीन जैसे देशों के उस घमंड को तोड़ दिया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ उन्हीं का हक है। मार्च 2026 के इस दौर में जहां हर तरफ तनाव का माहौल है, भारत ने शांति से अपना काम किया और यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी कर डाली जिसने पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया है। ये मिशन क्या है और कैसे ये हमारे देश की किस्मत के साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला है, इसे समझने के लिए आपको इस खेल की गहराई में उतरना पड़ेगा। अब जरा इस मिशन की टेक्निकल बारीकियों को बिल्कुल देसी और आसान भाषा में समझिए। इस मिशन का नाम है फ्लेक्स, जिसका मतलब है फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका काम इतना तगड़ा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रोसेस के दौरान पौधे एक बहुत ही हल्की सी चमक यानी लाइट छोड़ते हैं, जिसे इंसान अपनी नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकता। भारत और यूरोप की इस नई तीसरी आंख यानी फ्लेक्स सैटेलाइट का काम इसी बेहद मामूली चमक को पकड़ना है। अब आप कहेंगे कि भाई, पौधों की चमक देखने से क्या फायदा? तो बात यहीं पर सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये चमक हमें ये बताती है कि कोई पौधा या कोई फसल कितनी हेल्दी है, उसे कितनी प्यास लगी है, या फिर वो किसी बीमारी की चपेट में तो नहीं आने वाली। मतलब फसल खराब होने से महीनों पहले ही ये सैटेलाइट भारत के किसानों और वैज्ञानिकों को सिग्नल भेज देगा। ये टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया के किसी भी देश के पास इस लेवल पर नहीं थी और अब भारत इसका सेंटर बन चुका है। 2026 का ये साल इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इसी दौरान ईरान के आसपास के इलाकों में जो भारी तनाव चल रहा था, उससे ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह हिल गई थी। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और दुनिया भर के देश अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर डरे हुए थे। ऐसे माहौल में भारत ने यूरोप के साथ हाथ मिलाया और ये साफ कर दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि धरातल पर समाधान निकालते हैं। इसरो के रॉकेट ने जब इस मिशन को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया, तो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत इतनी खामोशी से यूरोप का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन जाएगा। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और डेटा प्रोसेसिंग की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये एक एक मीटर की जमीन का हिसाब किताब रख सकता है। सोचिए, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि आने वाले वक्त में दुनिया के किस हिस्से में अनाज की कमी होने वाली है या कहां की फसलें सबसे ज्यादा लहलहाने वाली हैं, तो क्या वो देश दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और यही वो बात है जो अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि यूरोप उसके साथ मिलकर ऐसे मिशन करे, लेकिन इसरो की कम लागत और जबरदस्त कामयाबी के रेट ने यूरोप को भारत की तरफ खींचने पर मजबूर कर दिया। ये भारत की उस बढ़ती हुई ताकत का सबूत है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके ऐसी मशीनें तैयार की हैं जो अंतरिक्ष के उस कड़ाके की ठंड
और खतरनाक रेडिएशन में रहकर भी हमें वो डेटा देंगी जो सोने से भी ज्यादा कीमती होगा। इसरो और यूएसए की ये जुगलबंदी सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी भी छिपी है। चीन पिछले कई सालों से अफ्रीका और एशिया के देशों पर अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने फ्लेक्स मिशन के जरिए ये दिखा दिया कि असली बॉस कौन है। जब आप दूसरों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। 2026 में भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझा रहता था, बल्कि अब हम वो देश हैं जो पूरी दुनिया की समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का डेटा दुनिया को दे रहे हैं। ये डेटा इतना सटीक है कि इससे हम ये भी बता पाएंगे कि दुनिया के किस जंगल में कार्बन सोखने की कितनी ताकत बची है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने नासा के साइंटिस्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया है। फ्लेक्स मिशन के साथ इसरो ने एक ऐसा इंटरप्लेनेटरी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जिसे छूना अब चीन के लिए सपना जैसा हो गया है। इस सैटेलाइट में लगे स्पेक्ट्रोमीटर इतने एडवांस हैं कि वो सूरज की रोशनी के उस छोटे से हिस्से को भी फिल्टर कर लेते हैं जिसे आज तक कचरा समझा जाता था। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक इंसान के दिल की धड़कन सुन लें। भारत की ये ताकत देखकर रूस भी हैरान है, क्योंकि रूस खुद को स्पेस का बेताज बादशाह मानता था, लेकिन ईरान के मामले में उलझे होने की वजह से वो अपनी स्पेस प्रोग्रेस में थोड़ा पीछे रह गया और भारत ने इसी मौके पर चौंका मार दिया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इससे हमारे देश के आम नागरिक को कोई फायदा होगा? तो इसका जवाब है बहुत बड़ा फायदा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे किसानों को ये पता चल जाए कि उनकी फसल को कब और कितना पानी चाहिए या कौन सा खाद किस वक्त डालना है, तो भारत की पैदावार दोगुनी हो सकती है। और जब पैदावार बढ़ेगी तो भारत दुनिया का ब्रेड बास्केट बन जाएगा, यानी पूरी दुनिया को खाना खिलाने की ताकत हमारे पास होगी। ये मिशन उसी तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इसरो और यूरोप का ये धमाका असल में उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत को स्पेस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। भाई, ये पैसा खर्च नहीं है, ये भविष्य में किया गया वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें आने वाली कई पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है जो 2026 की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भारत पर इतना भरोसा जताना यह साबित करता है कि अब पश्चिमी देश भी ये मान चुके हैं कि अगर स्पेस में टिकना है तो भारत का साथ जरूरी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसियां अब प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, जहां मुनाफा सबसे ऊपर है, लेकिन इसरो का मकसद हमेशा से मानवता का भला रहा है। यही वजह है कि आज फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश भारत के साथ लाइन लगाकर खड़े हैं। ईरान की जंग ने जहां एक तरफ दुनिया को बांटा है, वहीं इस स्पेस मिशन ने कम से कम उन देशों को एक साथ ला दिया है जो वाकई में धरती को बचाना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस मिशन के कामयाब होने के बाद अब इसरो की नजरें शुक्र ग्रह यानी वीनस और मंगल के अगले पड़ाव पर हैं। लेकिन उससे पहले ये अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला कारनामा चीन के उस स्पेस सिल्क रोड के सपने को चकनाचूर कर रहा है जो वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास न सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने की ताकत है, बल्कि हमारे पास वो दिमाग और वो विजन भी है जो डेटा को पावर में बदल सकता है। 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या ईरान की टेंशन। भारत ने अपनी न्यूट्रल और पावरफुल पोजीशन बनाए रखी है, और इसी ताकत का नतीजा है कि आज इसरो और यूएसए का ये जॉइंट मिशन अंतरिक्ष की गहराइयों में भारत का झंडा गाड़ रहा है। इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसे बहुत ही कम शोर शराबे के साथ अंजाम दिया गया। जब दुनिया भर के मीडिया चैनल ईरान की सरहदों पर तैनात टैंकों की गिनती कर रहे थे, तब बेंगलुरु और पेरिस के कंट्रोल रूम्स में वैज्ञानिक इस फ्लेक्स मिशन की प्रोग्रामिंग को अंतिम रूप दे रहे थे। ये एक तरह की साइलेंट स्ट्राइक थी, लेकिन ये स्ट्राइक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाने के लिए थी। इसरो के चेयरमैन ने भी साफ कर दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। आने वाले महीनों में हम कुछ ऐसे और मिशन देखेंगे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। जरा सोचिए, अगर कल को मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ता है या कोई कुदरती आफत आती है, तो भारत के पास वो डेटा होगा जो लाखों लोगों की जान बचा सकता है। क्या ये किसी महाशक्ति होने की निशानी नहीं है? बिल्कुल है, और यही वो राष्ट्रवाद है जो हमें गर्व महसूस कराता है। हमारे इंजीनियरों ने जो सेंसर बनाए हैं वो इतने संवेदनशील हैं कि वो बादलों के पीछे छिपे हुए
उन बारीक बदलावों को भी पढ़ सकते हैं जो बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी मिस कर देता है। ये भारत की बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जीत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका और चीन इस कामयाबी को इतनी आसानी से पचने देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे भारत स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत के खिलाफ साजिशें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन 2026 का ये दौर अलग है। आज हमारे पास ना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने की ताकत है, बल्कि हमारे पास वो ग्लोबल पार्टनर्स भी हैं जो भारत की अहमियत को समझते हैं। यूरोप का भारत के साथ आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब दुनिया का पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ और पूर्व में भी सीधे भारत की तरफ। फ्लेक्स मिशन की एक और खासियत ये है कि ये डेटा पूरी दुनिया के लिए ओपन एक्सेस होने वाला है, यानी कोई भी देश इसका इस्तेमाल अपनी खेती और पर्यावरण को सुधारने के लिए कर पाएगा। भारत की ये वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच ही हमें बाकी देशों से अलग बनाती है। जहां चीन अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जासूसी के लिए करता है, वहीं भारत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए कर रहा है। ईरान के संकट के बीच भारत की ये पहल एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। ये मिशन हमें याद दिलाता है कि भले ही जमीन पर सरहदों को लेकर झगड़े हों, लेकिन आसमान से देखने पर यह पूरी धरती एक ही है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।